नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम जानेंगे अधिक मास की अमावस्या। 3 साल में एक बार आती है अधिक मास अमावस्या। जाने इसका शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। तो अधिक मास में एक बार आती है ये अमावस्या, तो इसका महत्व और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए, गाय को हरा चारा गुड़ ये खिलाना चाहिए। इनसे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अधिक मास की अमावस्या वह 3 साल में एक बार आती है। तो भगवान विष्णु का जो अधिक मास है उसमें हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर अधिक मास में हम जो भी कार्य करते हैं सच्चे मन से, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान विष्णु और भगवान शंकर का जो हमें आशीर्वाद जो है वो मिलता है। तो अधिक मास में 3 साल में एक बार आती है अमावस्या। तो ये अमावस्या है 16 अगस्त को ख़त्म होगी, 15 अगस्त को है। इस दिन अधिक मास अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो अधिक मास की अमावस्या को पितरों की भी अमावस्या कहते हैं। अगर अमावस्या के दिन पितरों को नाम से पूजा पाठ कराने से उनकी और देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। तो अधिक मास की अमावस्या है, उस दिन अगर आप पितरों को नाम का पाठ पूजा करवाते हैं पितरों को नाम का, तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवी देवता होते हैं उनका भी हमें विशेष आशीर्वाद विशेष कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। ये अमावस्या 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास होता है वो 3 साल बाद होता है। तो ये अमावस्या 3 साल में एक बार आती है और ये अमावस्या 16 अगस्त बुधवार को है। और अमावस्या तिथि पर पितृ पृथ्वी पर आते हैं। अमावस्या की जो होती है अमावस्या, उस दिन जो पितर होते हैं पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं। अगर पितरों का पितर्पण कराएं पिंडदान करें तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वह पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अगली पीढ़ी के लोगों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या पितरों का होती है अमावस्या, तो उस दिन हमें पितरों के लिए सेवा पूजन पिंडदान आदि करवाने से जो वह तर्पण होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अधिक मास अमावस्या के दिन यह मास समाप्त हो जाता है। अधिक मास है जो अमावस्या से लेकर अमावस्या तक होता है। तो अमावस्या जो आती है वह तो अधिक मास की वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, यानी श्रावण का जो शुक्ल पक्ष होता है वो शुरू होता है। इस अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों के लिए किए गए पूजा पाठ दान आदि करने से हमें बहुत ही फल और पुण्य मिलता है। अधिक मास की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। तो इस दिन हमें श्राद्ध अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि ये पितरों की होती है, पितरों के जो श्राद्ध होते हैं। तो इस दिन अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं दान पुण्य करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हो, ज़रूरतमंद को ज़रूरी चीज़ें देते हो, गायों की सेवा करते हो, तो इससे हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अधिक मास अमावस्या तिथि एवं शुभ मुहूर्त है। अधिक मास अमावस्या तिथि 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:42 से शुरू होगी और यह तिथि 16 अगस्त बुधवार दोपहर 3:07 तक समाप्त हो जाएगी। तो जो भी कर्म कार्य दान पुण्य करना है वो 16 अगस्त को करना है। सुबह सुबह आपको दोपहर 3 बजे तक अपना पूरा कार्य कर लेना है। और उदया तिथि के अनुसार अधिक मास अमावस्या 16 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि जो अधिक मास की अमावस्या उदय यानी सुबह जो होगी तो वो 16 अगस्त को होगी और 15 को होगी तो 12:42 से शुरू होगी, तो वो नहीं मानी जाएगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार अधिक मास अमावस्या वो 16 अगस्त को है। पूजन विधि। अधिक मास अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को तांबे या चांदी के पात्र से जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को
अर्घ देवें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद में फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, क्योंकि सावन का महीना है तो माता पार्वती की पूजा करें और शंकर भगवान की भी करें। और अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र है, अनाज है, फल है आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस दिन आप नहा धो के सुबह जल्दी उठ के किसी गंगा नदी में या अपने घर पे ही गंगा जल मिला के नहा लो। फिर सूरज भगवान को जल अर्पण करो और फिर माता पार्वती और शिव जी भगवान की पूजा करो। उसके बाद में आप वस्त्र है, अनाज है, फल है किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन पितरों का तर्पण कराना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद और देवी देवताओं की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। अमावस के दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और पितरों का भी तर्पण कराना चाहिए किसी पंडित से जाके, और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता की भी विशेष कृपा होती है। और इन बातों का ध्यान रखें। अधिक मास अमावस्या के दिन बाल, नाखून आदि ना काटें। अधिक मास की अमावस्या हो चाहे कोई सी अमावस्या हो, इस दिन हमें बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या, चतुर्थी, पूर्णिमा और एकादशी तिथि के दिन संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत ना करें। इन दिनों अमावस्या है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, एकादशी है, इनको शुरुआत ना करें हैं। इस दिन काम की शुरुआत यानी अमावस के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करने। पूनम के दिन और चतुर्दशी के दिन, एकादशी के दिन तो कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या को कड़ी वार बोला जाता है, करड़ा होता है इस दिन का किया हुआ कार्य। तो अमावस्या के दिन हमें किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दिन काम की शुरुआत करने पर सफलता नहीं मिलती है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमारी जो मनोकामना है, पितृ दोष है, वो दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है और भगवान का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो 3 साल में एक बार आती है अधिक मास अमावस्या, तो इसको हमें दान पुण्य करना है, पितरों का तर्पण करना है, तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का, शंकर भगवान का और माता पार्वती का भी हमने सच्चा भाव से, श्रद्धा भाव से अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और हमें अधिक मास का भी फल मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।